पार मनसा वाचा कबीर कर्मणार कबीर सुमरण सार। सुमरण जो स्मरण है राम के नाम का, वो मन से भी होना चाहिए, वचन से तो करते ही हैं। मनसा वाचा कर्मणा, कर्म जो काम कर रहे हैं, कबीर कहते मैं सोऊं तो पूजा, जो भी करता हूं पूजा हो रही है, जो काम कर रहा हूं उसमें भी सुमरण चल रहा है। सुमरण छूटता ही, कुछ भी करूं सुमरण निरंतर चलता है, अविरल धारा चल रही है सुमरण की। चाहे मैं किसी भी काम में लगाऊं, पर सुमरण भूले से नहीं भूल सकता मैं, सतत धारा चलने लग गई मेरी सुमरण की। तो कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमरण सार। आंखरियां झाई पड़ी पंत निहार ने। कबीर भी मीरा की तरह कहते हैं कि मेरी आंखों में झाई पड़ गई, मैं भी पंत निहार रहा हूं, अब मुझे मिले, कब मैं निहाल हो जाऊंगा। पंत निहार निहार जी बढ़िया छाला पड़ा, राम पुकार पुकार, राम 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 राम, मेरी जीभ के छाले पड़ गए, इतनी गहरी पुकार। कबीरा वेद बुलाए के पकड़ दिखाई मोरी बाएं, वेदन वेद जानिए वेदन वेद न जानिए, अरे करक कलेजा माए। वेद बेचारा यहाँ देख रहा है। कबीर कहते हैं मेरे तो गहरी बीमारी है, ये ऐसी ऊपर की बीमारी नहीं है जो वेदराज जी रोज लोगों का इलाज कर रहे हो आप। जिन लोगों का आप इस प्रकार की बीमारियों का, जिन बीमारियों का आपका अनुभव है, वैसी कोई बीमारी नहीं। मेरी बीमारी बहुत गहरी है, वो तो करक कलेजे में आए, कलेजे में करक लगी हुई है, हृदय में आघात लगा हुआ मेरे। तो पाखंड पर कबीर कहते हैं मोह को कहाँ ढूंढो रे बंदो, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास हूं, तू कहाँ जा रहा है, काबा कैलाश कहाँ मंदिर मस्जिद, वहां क्या मिलेगा, वहां क्या ढूंढ रहा है तू, वहां ढूंढ रहा है जहां मैं नहीं हूं, और वहां चाहे कितना ही ढूंढेगा तो कभी मिल नहीं पाऊंगा। मैं तो तेरे पूरा पास, सब पास से भी पास, दूर आते दूरा नेड़ा से नेड़ा। तो कह ना मैं देवड़ ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना मैं देवड़ ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोनो क्रियाक्रम में, न मैं क्रियाक्रम में कर्म कांडों में, नहीं जोग वैराग में, न मैं योग वैराग में, न मैं घर छोड़ने से भी नहीं हूं। ये नहीं वैरागी बन जाऊं, बाहर फिरूंगा, तरह तरह के कपड़े पहन लूंगा तो कुछ हो जाएगा। कबीर कहते हैं ऐसा कुछ नहीं, वो तो तेरे पास में, तू कहीं भी जाएगा तो भी साथ रहेगा। खोजी हो तो तुरंत मिली हो, पल भर की तलाश में। अगर सच्चा कोई खोजी हो तो पल भर में, समय ही नहीं लगता है बिल्कुल। होना खोजी चाहिए, खोजी होना चाहिए, पूरी प्यास होनी चाहिए, पूरी खोजने की ललक होनी। खोजी हो तो हो तुरंत मिली हो, पल भर की तलाश में, मैं तो रहो शहर के बाहर मेरी पूरी मवास में। मैं तो मेरी पूरी मस्ती में, शहर के बाहर जो शहर है हमारा बसाया हुआ, ये मन का शहर, ये जो संसार हमारा बसा है, इस संसार से बिल्कुल मैं अलग रहता हूँ। मैं तो पूरी मस्ती में रहता हूँ, पूरे आनंद में डूबा हुआ रहता हूँ। के कबीर सुनो भाई साधो, मैं सब सांसों की सांस में, मैं तो सांस सांस में रमा हुआ हूँ, सब सांसों में, प्रत्येक व्यक्ति की सांसों की सांस में हूँ। जो तिलमाई तेल है, जो चकमक में आगी, तेरा साई तुझ में है, जागी सके तो जागी। तो वेद कहे सरगुण के आगे निर्गुण का विश्राम। हाँ, कबीर के बाबत लोगों ने बहुत ज्यादा, एक तो देखो भक्ति जो आंदोलन है बहुत बड़ी क्रांति है। महावीर और बुद्ध के बाद में इस देश में पाखंड ने इतनी जड़ें गहरी जमा ली, और उस पूरे लंबे चौड़े इतिहास में 2000 साल बाद में कबीर आते हैं। तो पहला आंदोलन है, बहुत बड़ा आंदोलन इस देश में, पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ। इसको लोग भक्ति काल कह करके और अंधभक्ति में साबित करना चाहते हैं, वैसा नहीं है, ये आंदोलन है। भक्ति आंदोलन के नाम से इतिहास में इसको जाना जाता है। तो वेद कहे सरगुण के आगे निर्गुण का विश्राम। कुछ लोग कबीर को कहते हैं वो तो निर्गुण भक्ति थी उसकी, वो तो मूर्ति को नहीं मानता था। नहीं, कबीर कहते हैं वेद और शास्त्र जो कह रहे हैं कि सरगुण के आगे निर्गुण जो है विश्राम हो जाता है, रुक जाता है। सरगुण निर्गुण तजू सुहागिण देख सभी को निज धाम। कबीर ने कहते हैं सरगुण और निर्गुण दोनों को छोड़ो तो सुहागिण हो गई, तेरे पिया मिल गया,
पीऊ मिल गया तो सुहागिन हो जाती है। तो सुहागिन को स्वरगुण और निर्गुण दोनों को छोड़ना चाहिए। देख सभी निज धाम में, खुद के धाम में, अंदर जो धाम है, खुद का मंदिर है, उसमें देखना है। तो दुख सुख वहाँ कछु नहीं व्यापे, दर्शन आठों जामे, वहाँ न दुख है न सुख है, आठों ही आम दर्शन है उसके। तो दर्शन का मतलब सरगुण भी हो गया फिर इसका मतलब। तो जैसे कबीर कहते हैं ना एक भजन में कि जो तिल माही तेल है त्यों नहीं, हाँ के तो तिल कोरा बला के ले वो तेल कढ़ाई, अध बिचली कूलर भूरी मारी एली आदो ना दिन सू जाए। या तो बिल्कुल कोरा साफ सुथरा व्यक्ति हो, वो अगर मंदिर भी जाता है तो कोई बात नहीं, मस्जिद भी जाता है, तीर्थ भी जाता है, जा सकता है, बिल्कुल उसके नियत में कोई लोभ नहीं, कोई भय नहीं, बड़ी मस्ती में बड़े आनंद में जाता है। एक खेल होता था उसके लिए कोई मना नहीं, परंतु वो कोरा तिल है, उसमें बेईमानी नहीं है। के तो तिल कोरा बला के ले वो तेल कढ़ाए, या फिर तेल हो अध बिचली कूलर। हमारे जैसे लोगों के लिए कबीर ने मंदिर मस्जिद और इन सारे पाखंडों के खिलाफ ये बातें की, जबकि उन्होंने मीरा को मना नहीं किया। मीरा कबीर के ही गुरु भाई रैदास की शिष्या थी। तो अब काफ़ी बातें आ गई है मित्रों की जरिए। भाई मुन्ना कंवर जी कहते हैं मलूक दास, चार दाग से सतगुरु जारे, अजरो अमर शरीर, मलूक दास सलूक कहते खोजो खसम कबीर। जो दाग है, दाग का मतलब जो दहन है, जो पीड़ाएं हैं हमारी, उन सब से जो है सतगुरु अलग है, ऐसा कुछ है इसमें। गुरुजी जितना इस कार्यक्रम में ऐसी से जुड़ा हुआ, वरना ओबीसी जुड़ जाए तो यूरेसी नो बना नहीं है। दादू दयाल जी, कोई सरगुण में रीझ रहा है, कोई निर्गुण ठहरा है, दादू गति कबीर की मोह से कहीं न जाए। देख लो दादू ने, मुन्ना कंवर जी बहुत गजब का लाए हो आप तो यार। दादू कहते हैं कोई सरगुण में रीझ रहा है, वो मतलब मूर्ति के आगे दीवाना हो रहा है। कोई निर्गुण ठहरा है, दादू गति कबीर की मोह से कहीं ना जाए। दादी कहते हैं कबीर की गति अलग है, वो मैं नहीं कह सकता, वो सरगुण और निर्गुण दोनों से अलग है। दादू दयाल, जिन मोह को निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सृजनहार। निज नाम दिया, जो राम नाम का सुमरण, ये सारे संत जो हैं कबीर से ये एक शुरू होती है धारा, और इस देश में लंबे समय तक ये राम नाम सुमरण के जरिए जो भक्ति आंदोलन चला, इसने पाखंडियों की जड़ें हिला दी थी। तिल मिलाट हो गई थी पंडितों में, जो मंदिर के नाम पर बिजनेस कर रहे थे, धंधा कर रहे थे, कमाई कर रहे थे, लूट मचा रखी थी, उनकी हालत खराब हो गई थी। धर्मदास जी कहते हैं बाजा बाजा रईत का पूरा नगर में शोर, सतगुरु खसम कबीर है नजर न आवे और। कबीर को खसम मानते हैं, पिया मानते हैं। धर्मदास तो अपने आप को एक स्त्री की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं, धर्मणी। भजन में जगह जगह धर्मदास अपने बारे में कहते हैं मैं तो धर्मणी। तुमने आते जगत में कौन हर तो मारी पीर, बेजाती बेवाल भजन बिना मैं यूं जाती। तो इस प्रकार वो अपने आप को एक स्त्री का अहंकार बहुत कम होता है, तो वो एक तरफ से प्रियतम माँ बन जाती है। खसम कबीर मेरे पति है। सूरदास जी कहते कोटिन ही पैगंबर भय, कोटिन गोस कुतुब, कोटिन ही अवतार भय, कबीर एक का एक। संत दास जी, द्वापर अंत में राधेपति, त्रेता में रघुवीर, नरसिंह पहला सुमरता, सो सत शब्द कबीर। गोरखनाथ नो नाथ 84 सिद्ध, इनका अनद ज्ञान, अविचल ज्ञान कबीर का ये गति बिरला जान। तो सभी संतों ने कबीर के बाबत कई बातें कही है।
नाभादास कहते हैं वाणी अरबों खरब है ग्रंथ कोटि हजार। कबीर की वाणी कबीर के बराबर कोई नहीं बोला, कहते हैं इतने ज़्यादा बोल गए कबीर कि वाणी अरबों खरब है ग्रंथ कोटि हजार, करता पुरुष कबीरे नाभे किया विचार। नाभादास ने कहा है कि एक पुरुष कबीर हुए हैं, और नाभे कहते हैं वो उनकी वाणी है सारी। साहिब कबीर समृत आदि अंत सर्वकाल, ज्ञान गम्या से दे दिया कह कबीर दयाल रे दास दयाल। रामानंद का बढ़िया कबीरा रया झुल जुत्या क्यों पाया है, कहवे तो हाड़ी है बावरा और नहीं बेल पराया है। अब मैं ज़्यादा तो इनको अर्थ तो जानता नहीं होता, संत जगजीवन ये जयपुर के आसपास हुए तो वो कहते हैं संत अनेक संसार में, सतगुरु सत्य कबीर जगजीवन आप कहते सुरती नृत्य के तीर। सुखरामदास जी बिराई के आत्म में परमात्म दर्शे परमात्म में झाई, झाई में पर जाई दर्शे लखे कबीरा साई। सभी संतों ने कबीर की महिमा गाई है। गुरु बिना कौन प्रेम जल पावे। बीरा राजस्थानी जी मैं तो ये भजन भूल ही गया, ठीक ढंग से बोल ही नहीं पाया। डींगरा और हार हाँ, डींगरे की तरह वो लिखते रहो कैसे को बिना। भेंस बदमणी ने हार पहरायो वाह काई जाने पैर हारा में, पैर नहीं जाने राख नहीं जाने जाए बेटी गीला कर। वो कादे में कीचड़ में इस प्रकार सन जाती है कि बाहर निकलती है तो वैसे लगता है कोई जूती टंगी है। लिखते रहा है, हार नहीं है। खाड़ो के अगर अपना कबीर जी की जयंती को आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ सभी को शुभकामनाएं। सतगुरु दाता राम जी भली बताई बात, करना था सो कर ले बंदा नहीं चलेगा साथ। सरगुण और निर्गुण दोनों का ही महत्व है। दोनों ही पथ एक मंजिल पर ले जाते हैं। रामकृष्ण काली के उपासक थे। रामकृष्ण है, मीरा है, कर्मा है। गुरुजी सर जी आप तो सही सनातनी बात बता रहे हो, जय हो गुरुजी। मोहम्मद लाल जी कह रहे हैं मंदिर जाना बुरा नहीं मगर सचमुच जाए तो ही बात है। नजर भगवान की मूर्ति की तरफ वो न कि जूतियों की तरह। सुरेश जी आत्म साक्षात्कार दिवस पर सभी मित्रों के लिए चुनौती स्वीकार करने के अवसर पर उपयोग करने की क्षमता है प्रार्थना। संत कबीर जयंती पर नमन। इन्होंने कोई भजन लाए हैं मेघवंशी जी। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदा मैं तो तेरे पास, ना मैं नहीं खाल में नहीं पोंछ में ना हड्डी में मांस में, ना मैं देवल ना मस्जिद काबे केड़ा, ना तो कोनो क्रियाक्रम में खोजी हो तो तुरंत मिली हो। मैं तो रहो शहर के बाहर पूरी अपनी मवास में, कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं सांसों की सांस में। हाँ इन्होंने पूरा पूरा बोल दिया इसको। हमारे लिए तो आप विश्वास श्रद्धा प्रेम भक्ति सोपान, प्रेम आप पेड़ से ही करो तो भी। हाँ अपन मूर्ति से प्रेम कर सकते हैं, पत्थर से, और पेड़ से नहीं कर पा रहे। देखो हमारी स्थिति, किसी कुत्ते के, गाय के सामने, भैंस के सामने भी हम बैठ सकते हैं। उनकी आंखों में आंखें डालकर हम मुस्कुराते हैं तो लोग पागल कहेंगे। मूर्ति के सामने लोग मुस्कुराते हैं पर लोग वो समझदार कहलाते हैं। पत्थर के सामने जो नाचते हैं वो समझदार कहलाते हैं। अगर भैंस के सामने कोई नाचे तो उसको मूर्ख माना जाता है इस देश में। देखो आदमी की समझ को देखो। अगर कोई भैंस के सामने, अगर कोई गुलाब के फूल के पौधे के चारों ओर नाचे, गीत गाए, गुनगुनाए, हंसे, मुस्कुराए, उसको देख करके राजी हो तो लोग पागल मानेंगे उसको अस्पताल पागल खाना ले जाएंगे। कोई भैंस के सामने, कोई कुत्ते के सामने उसकी आंखों में झांकें और मुस्कुराएं, आनंदित हो
तो लोग उसको पागल मानेंगे। और पत्थर की मूर्ति के सामने कोई ऐसी बेवकूफ़ियाँ करता हो तो उसे भक्त मानते हैं, उसे समझदार माना जाता है। ये इस देश का उसूल है, क्योंकि ज़्यादातर लोग वही बेवकूफ़ी करते हैं, पत्थरों के सामने करते हैं। जो जीवित परमात्मा जहाँ खड़ा है, कुत्ते में जो परमात्मा है, जो फूल में परमात्मा है, जो पेड़ में परमात्मा है, जो भैंस में परमात्मा है, उसके सामने नाचें तो गलत माना, उसके सामने कीर्तन करें तो उसे ठीक नहीं माना जाता। बहुत लाज करने के ते तो आप बताओ, आप कहीं करन से को ठीक ही है ना। नहीं हो, हाँ करन से को ठीक ही है, ठीक है, जो भी कर रहे हैं ठीक है, और भी ठीक होगा। अगर ठीक ही ठीक चलते रहे तो ठीक होगा ही होगा। कोई इतनी जल्दबाजी करने की कहाँ ज़रूरत है जी। जो कर रहे हैं उससे हम राजी हैं, हमें ठीक मिल रहा है, हम आनंदित हो रहे हैं तो ठीक है, रास्ता सही है। और हम परेशानी में पड़ रहे हैं, पहले से ज़्यादा टेंशन में जा रहे हैं, पहले से ज़्यादा क्रोधी हो रहे हैं, पहले से ज़्यादा लोगों उखड़ जाते हैं बार बार, तो मामला रास्ता गलत हो सकता है। कबीर की जयंती नहीं प्रकट दिवस होता है, क्योंकि कबीर जी का जन्म माँ के गर्भ से, भैंस के कबीर का जन्म पता नहीं कहाँ से हुआ। कबीर सभी का जन्म माँ के गर्भ से होता है। कबीर कोई अपवाद नहीं है। आजकल क्या है कि संत दरिया हुए हमारे रेण में, नाम उनका दरिया है, दरिया का मतलब होता सागर, समंदर। अब उनका जन्म कहते हैं रेण में हुआ या जैतारण में हुआ, यहाँ समंदर कहीं आसपास में नहीं है। रेण नागौर जिले में, जैतारण पाली जिले में, दोनों आसपास ही है बिल्कुल। तो जैतारण उनका गांव था, और ननियाल में उनके छोटे उम्र में कहते हैं पिता चल बसे, इसलिए माँ जो है ननियाल में ले आई थी। जाति से वो पिंजारा थे, रुई ढूंढने का काम था, मुसलमान थे। तो आजकल वो दरिया को मानने वाले लोग कहते हैं दरिया भी समुद्र में मिले, तो कबीर से भी वो तो आगे निकल गए बहुत ज़्यादा, कबीरपंथियों से भी, जो दरिया के राम से नहीं है। कबीरपंथी तो लेर तारा तालाब में प्रकट कर रहे हैं, और वो समुद्र से निकाल रहे हैं दरिया को। वो कहते हैं दरिया भी नहीं जन्मे। इसका मतलब हम जन्म, राजू राम काला ने जन्म ले लिया, ये गलती कर ली। आपने जो माँ के गर्भ से जन्म लिया, इससे ज़्यादा गलती और क्या करोगे? अपराधी हो आप बहुत बड़े। और आप तो अब माँ के गर्भ से जन्म ले लिया, इसका मतलब आपको राम नाम कर ही नहीं सकते। राम राम कैसे करोगे? क्योंकि उसमें प्रकट होना ज़रूरी था। चाहे कई छोटे नाले में पैदा हो जाते, कहीं भी पैदा हो जाते, कहीं थोड़े से पानी में भी हो जाते तो ठीक होता, प्रकट होते तो अच्छा रहता। माँ के गर्भ में जन्म लेना कोई अपराध होता होगा इनकी दृष्टि में। कबीर का जन्म माँ के गर्भ से हुआ है। हाँ, कबीर की माँ ने कबीर को छोड़ दिया होगा किसी लोक लाज की वजह से, किसी कारण से वो कबीर को रख नहीं पाई। परंतु कबीरपंथियों को ये बड़ी गड़बड़ लगती है बात, उनको चिढ़ होती है ऐसी बात कहते हैं। कबीर कहते हैं अपने उपजा पूत कमाल, कबीर वाणी में ये बात आती है। कबीर कहते हैं मेरे बेटा जो है कमाल, उनका बेटा कहलाता है। लोई के संबंध में बानन गणन समारण सोई, कहे कबीर सुने सोई लोई, कहे कबीर सुने लोई, ए लोई सुन तू। कबीर क्या कह रहे हैं तुझे? सुने लोई, भानन गढ़न संवारण सोई। वही भानन वाला है, वही गढ़ने वाला है, वही बनाने वाला है, वही मिटाने वाला है। परमात्मा के संबंध में लोई से जो चर्चा कर रहे हैं कबीर, तो कबीर की पत्नी लोई है। अब लोग कहते हैं कबीर तो कंवारे थे, तो कंवारे होना ज़्यादा ठीक रहता है क्या? क्योंकि ये ज़्यादातर साधु बनते हैं आजकल, ज़्यादातर कंवारे ज़्यादा बनते हैं लोग, तो वो सोचते हैं जो शादी कर लेते हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं। और कबीर का तो अपना कुनबा था, अपना परिवार था। कबीर का भी जन्म, कबीर कोई अपवाद नहीं है जन्म के मामले में। हाँ, मुकेश कुंवर जी क्या कह रहे हैं? कबीर जी खुद भगवान थे, उन्होंने जन्म नहीं लिया अवतरण हुआ है।
कबीर तो कहते हैं मानुष तन अवतार है, प्रत्येक मनुष्य अवतार है, कोई गट खाली नहीं है, सब गट मेरे साइया, खाली गट नहीं कोई। और कबीर ने कभी नहीं कहा कि मैंने जन्म नहीं लिया। ये बेवकूफ़ी कबीर पंथी करते हैं। कबीर वाणी में कहीं कबीर कह देते कि मैं अलग हूं, तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकोगे। उन्होंने तो कहा प्रत्येक मनुष्य अवतार है। अरे तुम सुमरण करो तो सही। कबीर ने आह्वान किया है कि जब मुझे मिल सकता है तो तुम्हें क्यों नहीं मिलेगा। सब गट मेरे साइया, खाली गट नहीं कोई। हर गट में मेरा साई है, मेरा परमात्मा हर गट में है, हर व्यक्ति के पास है। मानुष तन अवतार है, मनुष्य मात्र अवतार है। वो कहते हैं हीरा जन्म बताया मनुष्य को। और ये कबीरपंथी कितनी बेवकूफियां कर रहे हैं कबीर के नाम पर। मुकेश कुमार जी, आप कबीरपंथी है मुझे लगता है। अवतरण हुआ मतलब प्रकट हुए, 120 वर्ष के प्रकट शरीर लेटर, क्या पता क्या क्या कहना चाहते हैं ये लोग। कबीर ने तो नहीं कहा कभी वाणी में कि मैं तो प्रकट हुआ हूं भाई। धर्मीदार, तू तेरी मां के पेट से जन्मा है, तेरा कुछ नहीं सुधार होने वाला है। पहले किसी नाले में से, किसी नदी में से निकल गया, प्रकट हो। कबीर ने धर्मीदास को उठाया पूरी तरह से, कहा मिलेगा तुझे आराम से। हाथ पकड़ के खड़ा किया है गरीबदास को, धर्मदास को, कई लोगों को कबीर ने हाथ पकड़ के खड़ा किया है। कबीर ने यह नहीं कहा कि मैं तो अवतार हूं, मेरा तो अवतरण हुआ, मैं प्रकट हुआ हूं, तुम क्या जानो, तुम या मेरे पास क्यों आते हो। कबीर ने कभी नहीं कहा। गीता जी, सीता जी, पता नहीं क्या क्या है ये तत्वदर्शी। इस पर देखो, क्या देखूं साहब, इस गीता जी को देखूं। गीता कर कबीर तो शास्त्र बात ही नहीं करते शास्त्रों की तो बात ही नहीं करना चाहते वो, मैं क्यों करूं। सुरेश जी नमन प्रणाम श्री चरणों में। अब ये मुकेश कुमार जी ने कुछ फेसबुक पोस्टें दी है, पर ये तो मैं अभी नहीं देख पाऊंगा ना, इसके लाइव के जरिए टाइम में नहीं देखा जा सकता। मौलिक अनुभव बताओ पवनलाल जी का। आप क्या संदेश देना चाहोगे। मैं तो कबीर का संदेश ही आपके सामने रख रहा हूं मेरी तरफ से, क्योंकि मैं कोई पहुंचा हुआ पुरुष नहीं हूं, इसलिए मैं कोई संदेश देना का अधिकारी नहीं हूं। परंतु जो कबीर कह रहे हैं उसकी मैं कुछ गवाही देता हूं। मैं कुछ ये मानता हूं कि कबीर ने जो बातें कही है वो एकदम सही है, क्योंकि उसका कुछ अनुभव मैंने पाया है। जो अनुभव पाया है उसकी वजह से कह रहा हूं मैं। बाकी मेरा कबीर से कोई प्रेम नहीं हो सकता, मेरे अनुभव की वजह से इन लोगों से ज़्यादा प्रेम हो रहा है, अन्यथा होता नहीं। ओम गोटवाल जी क्या कह रहे, संत कबीर साहिब की जन्म जयंती, महान क्रांतिकारी विचारक संत को कोटि कोटि प्रणाम। माटी से आया है मानव फिर माटी में मिलेगा, घिस घिस साबुत तन को धोया मन को कर दिया मैला। वाह भाई वाह, क्या बात है। जो मन का साबुन मेल उतरना बहुत ज़रूरी है। ये जब तक पेट में पत्थर रहेंगे। नेमी जी सोमड़वाल कहते हैं भारत में ही हुए हैं या पूरे विश्व में पाखंडी हुए हैं। भारत का क्या है कि आध्यात्म सबसे पुराना है, पुरानी सभ्यता, इसलिए पाखंड की जड़ें ज़्यादा गहरी है यहाँ पर। बाकी पाखंड सभी जगह हुए हैं। टर्निंग पॉइंट, आपका भक्ति की तरफ रुझान कब हुआ, कोई टर्निंग पॉइंट। हाँ ऐसा है जी कि मैंने ओशो को पढ़ा, फिर सुना। तब तक तो बातें थी, बातें तो ओशो की बहुत तेज तरार थी, तर्क था उनमें, बहुत गहरा तर्क था, ज्ञान की बातें थी, पढ़े लिखे व्यक्तियों की बातें थी। तो बातों में बातें कर रहा था। पर जैसे ही ध्यान शिविरों में गया और ध्यान के प्रयोग किए, मेडिटेशन किए, और मेडिटेशन करते करते उन दिनों बहुत गहराई में मैंने सारा काम लगभग एक बहुत लगन हो गई एक तरह से।
और उन्हीं दिनों कुछ जो जो हुआ उसी का वो स्वाद है, वही रस है। धर्मेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं, निर्गुण भक्ति के ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर की जयंती पर पहले कुछ सत्संग के बारे में पूछा था। कोरोना महामारी झाड़े लगाने, हाँ झाड़े वो तो पाखंड तो हो गया राम रतन जी। अब देखो झाड़े लगाने लग गए कोरोना महामारी के। भैंस के सामने नाचने से भैंस कूद जाएगी दूध में, मूर्ति कुत्ता काट भी सकता है। अजी अजी इतने मासूम लोगों को कहते हैं कि मीरा के गले में सांप डाल दिया, अब नहीं काटा। अगर हम दीवानों की तरह उनके सामने होंगे, पागलों की तरह, तो नहीं काटेगा। ऐसा ऐसा कोई ऐसा संदेह नहीं करना है अपन को। भैंस के सामने नाचने से भैंस कूदेगी या नहीं कूदेगी, परंतु घर वाले भर्ती करवाने के लिए ले जाएंगे हॉस्पिटल कि पागल हो गया है। हाँ, दरिया नदी को भी कहते हैं, समुद्र को भी कहते हैं। गुजराती में समुद्र को भी दरिया कहते हैं। वैसे हिंदी में दरिया नदी को कहते हैं, दरियाव समुद्र को कहते हैं। और संत दरिया को दरियाव महाराज भी कहते हैं, दरिया भी कहते हैं। और गुजराती में जो है समुद्र को भी दरिया कहते हैं। राम रतन जी बाहर से आ गए लगते हैं और कह रहे भोपा बनना है क्या। हाँ, भोपाओं को तो देखो, भोपा नहीं, पंडितीगिरी में कमाई है। भोपा बनोगे और लोगों को इधर उधर कुछ बातें करोगे ना, तो लोग कहेंगे तांत्रिक है और पकड़ लेंगे। और ये जो पंडितों का काम है ना, कर्मकांड, ये धर्म सम्मत है। इसको पूरा भारत में बहुत अच्छी मान्यता है। वो चाहे कितना भी ठगे, कितनी धोखाधड़ी करे, परंतु तांत्रिक के रूप में पंडितों को नहीं पकड़ा जाता इस देश में। उल्टा पंडितों की जो चिंता कर रही है सारी सरकारें, इस देश की जो राजनेता है वो बड़े पंडितों के पक्ष में है। पंडित, मुल्ला, मौलवी, वैसा कोई धंधा पादरियों वाला कोई कर लो। भोपा में तो भोपा को तो तांत्रिक के रूप में दंडित भी कर सकते हैं, पंडितीगिरी कर सकते हैं आप। संस्कृत के थोड़े मंत्र वंत्र झूठे सच्चे सीखे, एक तेमल ला करके इस प्रकार चोटी वोटी यहाँ सारे तिलक मांडे करके कर सकते हैं, ये धंधा हो सकता है। पवनलाल जी को बहुत अच्छा लाइव लगा है, बहुत अच्छी बात है। सर जी, आप सभी को संत कबीर साहिब के प्रकट दिवस पर वहाँ मोड़ा राम जी दान का सभी को, सभी लोग इस पर कर रहे। सर, आपके फेसबुक लाइव में मैं काफ़ी बार आ चुका हूँ। मेरा व्यक्तित्व ये कहता है कि सर आपके काफ़ी हद तक हर एक के बारे में तर्कपूर्ण सटीक जानकारी है। आपकी बातों से प्रभावित हुआ हूँ। रामदेव जी जमेरिया, हाँ, आप देखो, नहीं होना चाहिए किसी की बातों से प्रभावित। तो वैसे जो भी है, प्रभाव से एक न एक दिन मुक्त होने, क्योंकि ये बंधन है प्रभावित होना, और संतों का मामला है बंधन से छुड़ाने का कोशिश होती है। तो पहले कुछ कमेंट दिखाई भी दिए थे, अब कहीं गायब हो गए हैं। कबीर इज गॉड, मुन्ने मुकेश कुमार, हाँ, कबीर भगवत्ता है, भगवान है। मीरा भी भगवान है, सभी भगवान है। जिन्होंने अपने अनुभव में पा लिया वो सभी भगवान है। कबीर खुद भगवान थे, पर उन्होंने जन्म नहीं लिया। मुकेश कुमार जी, ये आपको किसने कह दिया? कबीर वाणी में तो कहीं नहीं कहा है कि मैंने जन्म नहीं लिया। भाई, मैं आपकी तरह थोड़ा ही हूं। ये बातें आती कहाँ से है इतनी? सिर्फ संत कबीर की वाणी पढ़ी है पूरी, वहां पर कहीं ऐसी बात नहीं है।
प्रभु सिंह जी कहते हैं भैंसा महिषासुर है। आप देखो, आप तो असुर, तो किसी को भी असुर कह सकते हो। लोग तो महिषासुर की पूजा कर रहे हैं। आपने भैंसा को बदनाम कर रखा है ना। हनुमान जी दूंदवाड़ कहते हैं आजकल ज़्यादा लूण मिर्च लगाने जाने में कुछ भी कर सकते हैं। अब ये तो समझ में नहीं आया आपका। वीरेंद्र जी गोयल, पाखंड और अंधविश्वास समय के साथ क्यों बढ़ रहे हैं? पाखंड और अंधविश्वास सदैव रहे हैं इस ज़मीन पर। संतों ने बहुत बोला है इसके खिलाफ। कबीर ने अगर इतना पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ बोला है तो शायद आज से भी ज़्यादा पाखंड और अंधविश्वास था उस समय। अभी तो कम हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन जैसे जैसे हो रहा है, जैसे जैसे विज्ञान का प्रभाव हो रहा है, वैसे वैसे कम हो रहा है। धर्मेंद्र सिंह कहते हैं सज्जन से सज्जन मिले होवे दो दो हाथ, गधा से गधा मिले खावे दो दो लात। सर कभी घोटन की तरफ आना हो तो सेवा का मौका अवश्य दें। हाँ देखते हैं, आना तो होता है, सुनता कम हूँ, मिल तो लेंगे हम अपन। परमात्मा की ओर से कबीर का इशारा था, आप परमात्मा को जान गए या जानने के कितने करीब है? सतीश जी पटेल, ठीक ठीक है। हम तो राह के राही है, चल रहे हैं। जितना भी जाना है वो काफ़ी आनंदित करने वाला है, काफ़ी मस्ती मिली है और मिलता रहेगा। और ये तो अथाह है, सदैव पूरा नहीं होता कभी। और परम मस्ती में मैं नहीं हूँ, क्योंकि उसमें तो कहते हैं कि कभी मस्ती आगे पीछे भी नहीं होती है, ऐसी मस्ती है। जैसे मीरा कहती है ना, छकी फिरूं दिन राती, दिन और रात मस्ती उतरती नहीं है। किसी भी परिस्थिति में उसकी मन स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, तब आदमी पूरा होता है। तो ठीक है मित्रों, साहित्य अपने कमेंट पर सब पर बातें हो गई। और कबीर साहब की जयंती है और हम पाखंड और अंधविश्वास से कितना अलग हो सकते हैं। आज कबीर को, अगर कबीर की जयंती पर अपन कबीर को याद करते हैं तो होना ये चाहिए कि हम पाखंड और अंधविश्वास से अपने आप को दूर हटाएं। हम उन ये जो धंधे वाले लोग हैं, बिजनेस वाले हैं, मुल्ले हैं, मौलवी है, पोप है, पादरी है, ये पंडे हैं, इनके चक्कर में हम आते हैं। इन बेवकूफ़ों के ये हमको ठग के ले जाते हैं, हमारे साथ धोखाधड़ी कर लेते हैं हजार तरह की। कबीर की जयंती हमारे लिए बहुत बड़ा संदेश है कि कबीर जैसे लोग यहाँ हुए और इस धरती पर आज पाखंड और अंधविश्वास चल रहा है। पढ़े लिखे लोगों के साथ सबसे ज़्यादा इनके तिरुपति में बाढ़ काट लिए जाते हैं बेचारों के। तिरुपति में इनको बहुत ज़्यादा सोना और चांदी चढ़ाना पड़ रहा है। ये हालत है इस देश में। कबीर के इलाके में जहाँ कबीर हो जाते हैं, जहाँ बुद्ध हो जाते हैं, जहाँ महावीर हो जाते हैं, जहाँ रैदास होते हैं, मीरा, दरिया, दादू, बहुत लंबी चौड़ी, मलूक, पलटू, चरणदास, रामदास, श्रृंखला है लंबी चौड़ी संतों की, गोरख, पतंजलि, वहाँ पर इतना पाखंड और अंधविश्वास। तो अगर हम कबीर को याद करते हैं तो एक ही बात है सबसे बड़ी, कि हम इतनी हिम्मत जुटा सकें कि इन मूर्तियों से डरना छोड़ें। इन मूर्तियों के सामने भिखमंगों की तरह खड़े नहीं हों, इनसे कोई अपेक्षाएं नहीं पाल लें। इन मंदिरों में, इन मस्जिदों में कुछ हो सकता है, ये सारी चीज़ें हमें छूटनी चाहिए। हम इसके लिए हम भी राम नाम सुमरण या किसी सदगुरु की तलाश में जाएं। एक बहुत बड़ी बात है गुरु के मामले में, संतों ने गुरु की बहुत महिमा गाई है। और इसलिए लोग क्या है कि कहते हैं कि गुरु करना बहुत ज़रूरी है। और किसी को भी जो अलग रंग के कपड़े पहनता है, जीन्स की पैंट पहनता है, उसको गुरु नहीं करेंगे हम।
वो तो जीन्स की पैंट, जो कपड़े को लपेट के आता है, रंग रंगीले कपड़े, तिलक छापे, पता नहीं, या मौलवी की टोपी लगा के आता है, कुछ कुछ सांग करता है, पाखंड करता है, धोखाधड़ी करता है, उसको हम गुरु बना लेते हैं, उसके शिष्य हो जाते हैं, उसके शागिर्द हो जाते हैं, तो बहुत बड़ा धोखा खा जाते हैं। इसलिए हम उस गुरु की तलाश करें, सच्चे गुरु की, उस तलाश में निकलें। वो प्यास हो गई, अरे उसने अगर कोई दिया है हमें और हमने उस रास्ते पर चले हैं और हमें कुछ शांति मिली है, हम आनंदित हुए हैं, हमारे तनाव कम हुए हैं, हमारे अंदर प्रेम पैदा हुआ है, लोगों से हमारी घृणाएं दूर हट गई है, ईर्ष्या द्वेष कम हो गए हैं, तो रास्ता सही है, तो गुरु है। और अन्यथा गुरु बदल लेना चाहिए रोज। संतों ने बहुत गुरु बदले हैं, किसी एक को पकड़ के नहीं बैठे हैं कभी। तो यही सबसे बड़ा है कि हम कबीर जयंती पर, कबीर जन्मदिन पर हम ये ऐसा एक संकल्प ले सकें, तो कबीर को सच्ची श्रद्धांजलि है। हमारी श्रद्धा है उनके अंदर, अन्यथा हमारी श्रद्धा उन 2% के लोगों में जो आंख बांध कर लूट रहे हैं, जो हमारे अंधेरे का फायदा उठा रहे हैं। धन्यवाद मित्रों, पर्याप्त हो गया, इतना कहकर मैं यहीं रुक जाता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, राम राम। काफ़ी लोगों को ये बहुत अच्छा लगा है और उन्हें इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए। साथ ही मेरे YouTube चैनल पर भी ये वीडियो मैं डालूँगा, उसको भी आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट वगैरह करें, ताकि प्रसारण जो है बढ़े। अगर हम चाहते हैं कि ये बात आगे तक जानी चाहिए, कहीं पहुंचनी चाहिए, तो ये सहयोग आप सबके द्वारा हो सकता है और आपके सहयोग से ही इसका प्रसारण जो है बढ़ेगा। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, राम राम।